Gratitude greetings. Life is beautiful and we are able to manifest whatever we like. Yes. And what we like is taught by great manifestation experts. Yes, today's guest, Ria, is a life coach, mindset coach, a manifestation expert, abundance mindset expert, and founder of Ultimate Life Designer. Welcome. थैंक यू। तो ये स्कूल में तो हमारा सपना होता नहीं है कि हम ऐसे 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 कोच बन जाएंगे। मैनिफेस्टेशन तो सुना भी नहीं था मैंने मेरे टाइम पे। तो मैंने भी आप नहीं सुना था एक्चुअली। कैसे तो आप ये कैसे बन गए ऐसे इतने ग्रेट लाइफ कोच? ओके, सो एक्चुअली मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि टिल माई जब तक मैं 2020 की बात है, अभी 2023 चल रहा है। तो जब मैं 2020 में थी, दैट टाइम मुझे ना तो मैनिफेस्टेशन के बारे में पता था, ना मुझे ये पता था कि लाइफ को हम अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम उस हिसाब से अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। एंड दैट टाइम मेरा को ये था कि आई वॉज ऑन अनअवेयरनेस मोड। लाइफ में दो तरीके से लाइफ लाइफ जीते हैं। एक जीते हैं सेल्फ अवेयरनेस मोड पे, और एक जीते ऑटो पायलट मोड पे। तो दैट टाइम आई वॉज ऑन ऑटो पायलट मोड। तो चल रही है अपने आप। उस टाइम पे यस, सो उस समय मुझे लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। व्हाट कि आई वाज स्ट्रगलिंग इन हेल्थ, फाइनेंशियली आई वाज स्ट्रगलिंग, इमोशनली आई वाज स्ट्रगलिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरे लाइफ में एक बुक आई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो जब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैं लिसन कर रही थी, उस टाइम पे मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा नहीं था, ना कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है। तो दैट टाइम जब मैं वो बुक, ऑडियो बुक मैंने 3 दिन में खत्म करी, जब मैंने उसको सुना तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि वाई आई एम हियर, मैं यहाँ पर क्यों। मैं वहां पर इसलिए थी क्योंकि मैं सोच ही नहीं रही थी कि मुझे कहाँ जाना है लाइफ में। जो किसी ने बोल दिया वो कर लिया, खुद को क्या करना है, खुद को क्या करना पसंद है, वो पता ही नहीं था एक्चुअली। तो आफ्टर दैट टाइम मुझे लगा कि यार कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, मुझे सीखनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम, लाइक मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जब मैं जैसे वीडियोस देखती थी, तो कुछ ऐसी एड्स आई मेरे पास जिसमें यही सब सिखाया जा रहा था, व्हाट इज सेल्फ हेल्प, मैनिफेस्टेशन एंड ब्यूटीफुल। ऑल। हाँ। सो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर मुझे लाइक 2 से ढाई साल लगे सब कुछ जानने में कि क्यों हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, बिकॉज हम सोच ही नहीं रहे हमें कहाँ जाना है ना। तो उसके बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारी जो लर्निंग्स हैं मुझे इतनी हेल्प कर रही हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फ्रॉम अ पर्सन जो कि बाहर निकलने में, किसी से फोन करने पे भी अच्छे से बात करने में हेजिटेट भी करता था। थोड़ा हाँ, सेल्फ स्टीम भी बहुत ऐसी थी कि मतलब कि आसपास अपने आप को कम समझना एंड बात दूसरों से कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता था। और दूसरा हेल्थ वाइज आई वाज कि बिल्कुल ही मैं लो एनर्जी में थी। तो जब मैंने ये सब देख के अपने आप को इम्प्रूव किया, तो मुझे लगा कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो लर्निंग्स मैंने इन सालों में सीखी, और बहुत मुझे बहुत। बहुत सुंदर। सो वेरी यही नाइस। मैंने सोचा कि इन्हीं लर्निंग से मैं लोगों की, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें एक और शामिल हो जाएगा तो कहीं ना हाँ। कहीं और लोगों की मदद हो पाएगी ना। सो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे करना चाहिए। और मेरी बैक स्टोरी भी अगर देखें तो पूरी लाइफ में बिकॉज ऑफ माइंडसेट ही हमने स्ट्रगल किया, मेरी फैमिली में भी। माई पेरेंट्स एंड माई फादर एंड ब्रदर, बिकॉज ऑफ माइंडसेट वो स्ट्रगल चल रहा था। अगर माइंडसेट क्लियर होता, जो माइंडसेट एक प्रॉपर होता है, अगर वो माइंडसेट होता ना, तो इतना स्ट्रगल नहीं होता। सो मुझे लगा ये माइंडसेट सबके पास होना चाहिए। सो दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। और मुझे लगता है कि थैंक यू। अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा बोलते हो। आपने पहली थैंक यू। लाइन में सिक्सर मार दिया। धोनी लास्ट बॉल में मारता है, आपने पहली लाइन में मारा। बोला कि लाइफ हमारे हाथ में है, हम डिजाइन कर सकते हैं। हमारे यस वी हाथ में कैन। अवेयरनेस। यस, अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो, कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, अगर हमें यही नहीं पता ना, तो लाइफ किसी भी दिशा में ले जाएगी। व्हाट डू यू एडमायर इन योर डैड? आपको पापा की कौन सी बातें अच्छी लगती?
लाइक उनकी मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि ही वाज वेरी केयरिंग एक्चुअली। ब्यूटिफुल। केयरिंग बहुत थे, लेकिन मुझे लगता है कि माइंडसेट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता है। करेक्ट। तो सो वही चीज। उन्होंने जो किया अपने माइंडसेट से, वो उस टाइम के लिए सही था। उनके पास आपकी जैसा कोच नहीं था। तो ये बात बहुत बिल्कुल। अच्छी लगी कि पापा केयरिंग, आपने केयरिंग उनसे सीखी। मम्मी से क्या जी। सीखा? मम्मी से मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी सीखी, और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना। वो मैंने ब्यूटिफुल। उनसे सीखा। दिल नहीं हमेशा दुखाना। दिल बंद है। भाई से क्या सीखा? भाई से मैंने अपने सीखा कि व्हाट इज लव, व्हाट इज फैमिली लव, यस, जो एक कनेक्शन स्टैंडिंग होता देयर है फॉर आप। दैट। हाँ, स्टैंडिंग फॉर अदर पीपल। वेरी एंड गुड। यस। तो दैट टाइम तो मुझे मेरा माइंडसेट भी इतना अच्छा नहीं था, तो मैं भी मतलब जो प्रॉब्लम से निकली तो मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज मेरा माइंडसेट ही उस समय अच्छा नहीं था। तो करेक्ट। राइट नाउ तो आई कैन हेल्प देम, अगर मैं उस समय मुझे इतनी नॉलेज होती तो। अवेयरनेस मैं की ओर, लाइट की बिल्कुल। ओर। बहुत बढ़िया। अगर आपको 3 टिप्स देनी है हम सबको, जो हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स दोगे माइंडसेट को अच्छा बनाने के लिए? 3 टिप्स फॉर माइंडसेट को अच्छा बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले माइंडसेट को अगर आपको अच्छा बनाना है तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोल दिया, सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। हाँ। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है और आपको क्या अच्छा लगता है और आपको कैसी लाइफ चाहिए। तो आप ब्यूटीफुल। उस तरीके से अपनी लाइफ को, फिर उसी तरीके से आप वर्क करेंगे तो अपनी लाइफ को डिजाइन कर पाएंगे, राइट। सो हाँ। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। एंड अगर आपके अंदर अब सेल्फ अवेयरनेस आ गई है कि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो उस राह पर अगर आपको चलना है आगे, तो उसके लिए आपको यू you नो know, दूसरी चीज जो चाहिए होगी वो चाहिए होगा सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ। क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है, मतलब कि आप अपना दिन कैसे भी बिता रहे हैं, आपका कोई रूटीन नहीं है, आपको जो चीजें करनी चाहिए आप नहीं कर रहे हैं, मतलब जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो तो आप कर रहे हैं, और जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है। जानते तो हुए भी जो जो नहीं कर रहे चीजें, हैं, हाँ। तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपको करनी है उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपके हम आपके पास एक, पास आएंगे, एक अच्छा कोच की जरूरत होती है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो बिगेस्ट, जैसे आपने डिजाइन, आपने सोच लिया कि मुझे इस लेवल पे जाना है, तो उस लेवल पे तो आपको जाना है। अब उसके नीचे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, वो आपको डे बाय डे लेते जाने हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो बिगर पिक्चर पे फोकस, आपने सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आपका जो फोकस है वो जो रोज आपको स्टेप्स लेने हैं ना, उसको सेल्फ मैनेजमेंट से, डिसिप्लिन से एंड डिसिप्लिन रख के, एंड अपने अंदर जो सेल्फ डाउट्स होते हैं उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ते रहना है। हाँ। सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ। थर्ड थर्ड स्टेप अगर मैं आपको बोलूं तो वो होगा बेसिकली, देखिए एक चीज मैं उसमें और ऐड करना चाहूंगी, सेल्फ मैनेजमेंट में ही जब सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशंस को भी रेज करना पड़ेगा। यानी कि हाँ। आपको रूटीन, है ना, आपको नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने अंदर, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं हमारे अंदर, उसको उसको डेवलप करनी होगी बेसिकली। सूर्य की तरह चमकना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है। पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है। एंड थर्ड थिंग मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो है जो जर्नी होती है ना हमारी, हमने अब डिसाइड कर लिया, अब हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट भी आ गया, तो जब हम उस जर्नी पे जाएंगे ना, तो ऐसा तो नहीं है हमने सोचा और हम उस जर्नी पर एकदम पहुंच जाएंगे। बीच में सही रास्ते बात। में प्रॉब्लम्स आएंगी, रोड ब्लॉक्स आएंगे, लोग भी आपका सपोर्ट कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बहुत सी दिक्कतें भी आएंगी। तो आपको एक ऐसा माइंडसेट रखना है कि जब आपने ट्रूली ये डिसाइड कर लिया कि मुझे उस रास्ते पर जाना है, मुझे वो चाहिए ही, अगर वो अंदर है, तो रास्ते में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना है ना, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स छोटी है मैं बढ़ाऊं, मतलब आपको अपने अंदर विश्वास रखते हुए, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखते हुए हाँ। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पार करते करते आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। तो यही जो कंसिस्टेंसी, कीप गोइंग, हाँ। कंसिस्टेंसी, सेल्फ पेशेंस भी रखना बिलीव, बहुत जरूरी कॉन्फिडेंस, है। पेशेंस, क्या, सारी पेशेंस। वर्च्यूज डाल दी आपने इसके अंदर, वैल्यूज हाँ, डाल दी इसके क्योंकि अंदर। देखिए
सक्सेस क्या होता है ना, सक्सेस सिर्फ एक चीज से नहीं मिलता है और उसको 3 चीजों में भी डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए उसको सिर्फ 3 अगर मैं वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसको मैंने आसानी से मांग ली, फ्री कोचिंग आपसे। थैंक यू। आप गाना गाते हो? मैं नहीं, बहुत कम एक्चुअली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। डांसिंग चलो। पसंद है बट हाँ, हाँ, मुझे सॉन्ग पसंद है बट एग्जैक्टली मुझे मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं गाती। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, अब वन वर्ड खेलते हैं। मम्मी इन वन वर्ड। शी इज वेरी सपोर्टिव। पापा इन वन सपोर्टिव, वर्ड। केयरिंग, पहले ही बताया था लाइफ मैंने इन वन आपको। वर्ड। लाइफ इज ब्यूटीफुल। कोचिंग इन वन वर्ड। कोचिंग इज सक्सेस। माइंडसेट इन वन वर्ड। माइंडसेट इज योर फुल पोटेंशियल। लव इन वन वर्ड। लव इन वन वर्ड इज कॉपरेशन एंड सपोर्ट एंड केयरिंग। ब्यूटिफुल। So, ये रिया। 3 वर्ड्स में। या हाँ, यस। रिया इन वन वर्ड। रिया इन वन वर्ड, ड्रीमर, यू कैन से। Yes, you are a dreamer, you are a visualizer, and you have great color sense, and you have great intuitive abilities and ability to see future, and you have great aesthetic sense. You're a designer in truest sense. Thank you so much, Ria, for coming, enlightening, and थैंक यू। sharing your beautiful thoughts. I wish you all the best for all your future noble, selfless endeavors. थैंक यू। थैंक यू सो मच।